मोहतरम नाजरीन, जानिए इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ौत में दिल्ली व सहारनपुर हाईवे पर किसानों ने अपने कपड़े उतारकर किया बड़ा धरना प्रदर्शन, जिसमें किसानों को संबोधित करते हुए किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सवित मलिक जो हमारा धान चोड़ा उन्हें 1100 कर दिया, जो हमारे ट्वेल के बिल 5100 रुपए साल के आते थे वो इन्होंने 28,000 में पहुंचा दिए। जो हमारा खाद का कट्टा 50 किलो का आता था वो 45 का कर दिया। तो ये लोग जो है बड़े सुंदर तरीके से किसान की आय डबल करने में लगे हुए हैं। ये कहते थे 60 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, हम वो 6 साल में कर देंगे। अगर अगले 2-4 साल और रह गए तो जैसे वो पिक्चरों में दिखाया जाना, आगे पीछे पत्ते बांध गए और हम लोग भी हुला ला 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 ये लोग करने लगे। ये रह जाएगी कमी कुछ। मैं पहले भी यहाँ बता चुका कि जो ये 3 बिल हैं इसको लेके अभी हम किसान जागृत हुए हैं, लेकिन ये बिल किसान के अलावा भारत की 80% जनता को प्रभावित करते हैं। चैनल पे डिबेट में जाता हूँ, इनका एक बंदा बैठा हो संबित पात्रा, परसों वो फंस गया मुझे। मैं कह लगा भाई ये बताओ तुमने वादा करा था 14 दिन में भुगतान करेंगे, कर दिया? बस दूसरी बात बतावे। हम कह लगे यही बिल थे, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जो दोनों दिवंगत हो गए, दोनों विपक्ष के नेता थे, एक लोकसभा में और एक राज्यसभा में। उन्होंने इन बिलों का विरोध किया था, तब आपकी पार्टी कहां थी? तो बोलती बंद होगी उसकी भाई की। मैं कहा आप लोगों ने जो हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा था, अब मामला उसका आगे आ गया, अब यू आ गया किसान का। और इसमें सर्वधर्म, इसमें हमारा हर जाति का किसान आगे आ रहा। यहाँ भी देखो कई जाति के किसान बैठे। अब थारे चक्कर में ये आने वाले नहीं है, इन्हें भाई अपनी आय डबल करवानी नहीं। ये तो जितनी पहले थी उतनी करवा दो इनकी। तो या गलत कह रहे जो साहब? वह बिजली के बिल मारे जितने थे उतने करवा दो, डीजल जितना था उतना करवा दो। लोग जो हैं ये लोग झूठ फैलाकर, भ्रम पैदा कर, किसान को गुमराह कर इस आंदोलन को भी तोड़ना चाहते हैं। लेकिन किसान अब की बार हटने वाला नहीं है। किसान ने अब के ठान लिया है, अगर वो घर वापस चला गया तो आगे उसके लिए कोई कुछ नहीं बचेगा। उसकी जमीन भी जाएगी, उसके भविष्य का, बच्चों का भविष्य भी अंधकार में जाएगा। और ये जो इन्होंने तीसरा कानून किया है कॉन्ट्रैक्ट खेती का, इसमें हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। एक पत्रकार पकड़ा जाता है तो उसका मौलिक अधिकारों का हनन होता है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। आप सबने देखा होगा। और इतने किसान दिल्ली के चारों तरफ पड़े हुए हैं, अगर वो अपना हक मांग रहे हैं, अब उस मीडिया को भी ये नहीं दिख रहा कि इनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा या लोकतंत्र खतरे में है। हमारे गृह मंत्री परसों अपना खाना लेके और बंगाल में गए, एक किसान के घर बैठ के खाया। हमने कहा भाई अगर तुम्हें खाना ही खाना है, दिल्ली के चारों तरफ किसान खाना लेके आए हुए हैं, करो, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। पर ये सरकार झूठ और फरेब की सरकार है।